हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बेसिकली मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, और ये हमारा 11th लेक्चर है। ओके, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। और गाइज, मैं आपसे सजेशन दूंगा कि अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, ओके, तो आप उनको जाइए और देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो देखो, अभी तक जो पिछला लेक्चर था, पिछला लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और जो क्वेश्चन थे वो मोटा मोटी कुछ इस टाइप के रिलेशन पर डिपेंडेबल थे। जैसे वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो है वो होता है आपका dx/dt। अब ये कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहाँ से वेलोसिटी होता है, इन सब चीज़ों पे हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, बहुत सारे लेक्चर में डिस्कस किया था। आई थिंक एटलीस्ट मैंने 4-5 लेक्चर इन सब चीज़ों पर बना चुके होंगे, इन सब चीज़ों को समझाने में। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी नहीं डिस्कस करने वाला है कि ये कहाँ से आता है, ये क्यों है। अगर आपको ज़रा भी इसमें डाउट है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, आप जो मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन है उसको शुरू से लेक्चर को देखिए, कंटिन्यूअस देखिए, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। ओके, सो हम ये चीज़ जान चुके हैं और हम यह भी बहुत फुल कॉन्फिडेंस से लिख सकते हैं कि जो चेंज इन पोजीशन होता है, चेंज इन पोजीशन, और इसी को हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ये होता है v/dt। यहाँ पर एक लाइन दो टाइम होगा t1 t2, हम इसको बेसिकली लिमिट बोलते हैं। ओके, और इसी चीज़ का अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो लेट अस अज्यूम ये वेलोसिटी है। अगर ये वेलोसिटी का एक्सिस है, दिस इज द टाइम एक्सिस। ओके, तो एक चीज़ देखो, अगर ये हमारा वेलोसिटी टाइम का ऐसा कोई ग्राफ है, ये जो ग्राफ है हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, v दिस द t। ओके, तो और लेट अस अज्यूम यह t1 है, दिस द t2। तो देखो, ये जो एरिया है, ये एरिया, ये जो शेडेड रीजन होगा, वो ये जो शेडेड एरिया है हमारा, दिस शेडेड एरिया। ओके, ये यहाँ पे ये जो हमारा शेडेड एरिया है, ये एरिया, इसके अंदर का ये रीजन का जो शेडेड एरिया है, ये एरिया जो होगा वही होगा v/dt। और एक्चुअली इस जो मतलब रीजन है उसकी बाउंड्री t1 t2 होगी, t1 t2। ओके, तो ये जो शेडेड एरिया की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम इस चीज़ को बहुत सारे लेक्चर के थ्रू डिस्कस किए थे, एटलीस्ट 4-5 लेक्चर इन कॉन्सेप्ट पे होंगे गाइज। चलो, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका dv/dt। और ये कैसे, हम अभी तक जो एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन देखे हैं, हम मतलब हमारे हिसाब से, आप क्लास 9th में जो पढ़े होंगे उसके हिसाब से आप एक्सेलरेशन क्या जानते होंगे कि जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो गाइज देखो, ये जो स्टेटमेंट है इसका इससे कैसे रिलेशन है, हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले 2 स्टेप में समझना होगा। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, v2 - v1। और दूसरी चीज़ जो है कि रेट का क्या मतलब है, रेट का मतलब है भाई, मतलब जो टाइम पीरियड है, तो बाई डेल्टा टी। तो दिस इज द बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, अब इस चीज़ को अगर आप बहुत ही
लाइक इन्फाइटेसिमल स्मॉल टाइम में करेंगे, लाइक अगर मैं इसको ये लिखूं, दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिमिट्स डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी द dv बाई dt, और इसी को लोग बोलते हैं स्लोप। और ये किसका स्लोप है? तो जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, जैसे मैं यहाँ पर अगर फिर से वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना दूँ, दिस द वेलोसिटी, दिस द टाइम, तो किसी पॉइंट पे लेट अस अज्यूम ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट वाली लाइन होगी, ये जो टेंजेंट की लाइन होगी, इसका ये जो एंगल, जो ये थीटा अगर एंगल है, तो जो tan थीटा आएगा दैट विल बी द dv बाई dt। ओके, तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस किए हैं बहुत अच्छे से। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू dv बाई dt, हमने इसको डिस्कस किया है। मैं और ये एक्सपेक्ट आपसे नहीं करता कि आपको एक ही बार में ये चीज़ समझ में आएगी। इसके लिए आपको भाई बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, चीज़ों को समझना होगा। ओके, और इन सब चीज़ों को समझने में आपको कम से कम लाइक 1 महीना 1.5 महीने एटलीस्ट टाइम लगने वाले हैं, अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिस करते जाएंगे तब। चलो, देखो दूसरी चीज़ क्या है हमारे लिए कि लाइक ये जो है हमारा एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है। लेट अस अज्यूम मैं एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बना देता हूँ ऐसे, एक्सेलरेशन टाइम। तो देखो ये जो टाइम पीरियड है T1 T2, तो अब ये जो एरिया है, ये लेट अस अज्यूम जो शेडेड एरिया है, इस तरीके से ये जो हमारा शेडेड एरिया है, ये जो हमारा शेडेड एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है हमारा, इसका ये जो आएगा, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, देखो इस शेडेड एरिया, ये जो शेडेड एरिया है, यही क्या देगा भाई, दिस विल बी द वेलोसिटी। हाँ, ये जो एरिया आएगा वो आएगा वेलोसिटी। और इस एरिया, ये हम एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये एरिया हम जो कैलकुलेट करेंगे वो बेसिकली इस चीज़ से करेंगे कि लाइक चेंज इन वेलोसिटी। देखो ये क्या देगा भाई, चेंज इन वेलोसिटी देगा, नॉट वेलोसिटी, दिस इज द बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। ओके, चेंज इन वेलोसिटी, और जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा डेल्टा वी, वो क्या होगा भाई, ए डी टी, और यहाँ पर T1 T2, दिस इज द T1, दिस द T2। तो ये जो फोटो है, ये जो 3-4 फोटो है गाइज, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरे पूरे के पूरे वीडियो सीरीज में आपको मिनिमम क्या याद रखना है, तो मिनिमम आपको ये याद रखना है। इसमें एक और फोटो में बना देता हूँ। मिनिमम आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, लाइक दिस इज पोजीशन टाइम। ओके, थीटा, ये क्या है, यह ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ। लेट अस अज्यूम यह T1, तो यह क्या है भाई, tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट T1। ओके, T1 पे जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो होगी tan थीटा। और व्हाट इज द tan थीटा? tan थीटा इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट x1 T1, ओके, ऑफ xt ग्राफ। ओके,
तो देखो, आपको इस पूरे के पूरे जो वीडियो की सीरीज में आपको कोई एक चीज़ जो याद रखनी है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो वो बेसिकली ये ग्राफ्स हैं, ये वाले ग्राफ, ये वाले ग्राफ, ये वाले ग्राफ एंड ये वाले ग्राफ। ये इतना चीज़ अगर याद आपको पता है, और लाइक ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर ये इक्वेशन, यहाँ पर ये इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, अगर इन ग्राफ के साथ इतना चीज़ अगर आपको ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मोशन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, आपको एक भी इशू नहीं होने वाला है। ओके, चलो। तो गाइस देखो, अब आज के लेक्चर में हम करेंगे क्या, अभी तक तो हमने भाई रिवीजन किया, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे। तो जो हमारा आज का लेक्चर होगा उसमें हम बेसिकली अगेन मोशन को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। मोशन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, इसका देखो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट का क्या मतलब है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ या पोजीशन के साथ जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं इसमें ग्राफ बनाऊं तो ये देखो, एक्सेलरेशन हो गया, दिस द टाइम, और लेट अस अज्यूम यह t है। ओके, यह क्या है, ये दिस द t। सो ये देखो, यह a नॉट है। ओके, और लेट अस अज्यूम कि इसमें एक टाइम t1 है, t1 पे ये टाइम t1 है और यहां पर टाइम जो है t2 है। ओके, तो एक चीज बताओ मुझे, मैं यहां पर कुछ एरिया मार्क कर लेता हूं, बहुत जरूरी है एरिया को मार्क करना। दिस द T1। तो ये एरिया है, ये जो शेडेड रीजन है यहाँ पर, ये जो शेडेड एरिया है, ये एरिया क्या देगा? कोई आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो कि व्हाट विल बी दिस एरिया। ये एरिया जो है क्या, देखो भाई पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो चीज़ें मुश्किल होंगी, चीज़ों को समझने में मुश्किल होगा, मेरे को पता नहीं चलेगा लोग मतलब कैसा मतलब कितने लोग सीख रहे हैं। ओके, तो पार्टिसिपेट करो वीडियो के साथ। आप ये कोई नॉर्मल राम कहानी नहीं सुन रहे हो कि आप मस्त लेक्चर ऑन कर दिए सुनते रहे, ऐसा नहीं है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो आप क्या करने वाले हो। आप बहुत बड़े बड़े काम करोगे, अब बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए प्रिपरेटरी वर्क है। ओके, तो बेसिकली जो एरिया है, ये एरिया जो है बेसिकली क्या देगा, ये एरिया किसके किसके बीच का है, तो एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ, ये जो ग्राफ है उसमें ये जो t1 से t2 टाइम के बीच का एरिया है। सो दिस एरिया विल बी, चलो आई होप गाइज आप जितने लोगों को पता होगा आप इस पर कमेंट करोगे। मैं बताता हूँ, दिस एरिया विल गिव चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी का चेंज, तो फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t1 से t2 के बीच में जो वेलोसिटी चेंज हुई है वो देगा। लेट अस अज्यूम इस टाइम पे वेलोसिटी था v1, इस टाइम पर वेलोसिटी क्या था v2, तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी विल बी बेसिकली v2 माइनस v1। सो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू एरिया। यही क्या होगा, दिस इज द बेसिकली एरिया।
बात समझ रहे हो, यही क्या होगा भाई, एरिया होगा। आई होप गाइज आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज गोइंग टू बी द एरिया। अच्छा, अब ये एरिया क्या होगा, व्हाट विल बी द एरिया। एरिया देखा जाए तो भाई एरिया तो बहुत सिंपल है यार। हाँ, एरिया पता करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ, ये हमें ये लेंथ पता करना है। एरिया पता करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये लेंथ पता करना होगा। और ये लेंथ, यहाँ पर ये जो लेंथ है, इस लेंथ को पता करना क्या ये कोई बड़ी बात है, नहीं, ये हमें पता है इसका कोऑर्डिनेट T1 है, इसका कोऑर्डिनेट T2 है। ओके, सो दिस लेंथ विल बी T2 माइनस T1, हमें ये लेंथ पता चल गया। अब ये रेक्टेंगल है, मैं तो मतलब दिख रहा है इसकी ज्योमेट्री, हम इतनी कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि दिस इज द रेक्टेंगल, या क्या ये रेक्टेंगल। और ये जो लेंथ होगा व्हाट विल बी दिस लेंथ भाई, यह होगा एक्सेलरेशन A0, ओके, इनटू A0। तो दिस यही होगा एरिया। एरिया इज इक्वल टू व्हाट इज द एरिया, एरिया इज इक्वल टू A0 T2 माइनस T1, ओके, दिस इज गोइंग टू बी द एरिया। तो एक काम करते हैं, इसको मैं डेल्टा T कर देता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, डेल्टा T। सो V2 इज इक्वल टू V1 प्लस एक्सेलरेशन डेल्टा T, ओके, प्लस एक्सेलरेशन क्या होगा, डेल्टा T। सो एक चीज बताओ, ये ऐसा एक्सप्रेशन कहीं देखे हो, ऐसा एक्सप्रेशन आप सभी ने देखा होगा, इस टाइप का जो एक्सप्रेशन आप सभी ने क्या किया होगा, देखा होगा। कहां देखा होगा, कहां देखा होगा भाई, तो क्लास 9 जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के दिया रहता है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें आपको इस टाइप का इक्वेशन दिखा होगा, समझ रहे हो। तो देखो, इसको एक तो आप एरिया के थ्रू निकालना बहुत सिंपल है, पहली चीज। तो दूसरी चीज मैं आपसे ये बोलूंगा कि लाइक चलो आओ हम थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन करते हैं। हमने देखो, हमने ये जो एरिया है, एक्चुअली ये जो एरिया है काफी सिंपल है। ये एरिया क्या है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल है। सिंपल से मेरा मतलब है लाइक ये रेक्टेंगल का एरिया है, रेक्टेंगल एरिया है। अगर ये एरिया रेक्टेंगल ना होकर के कुछ और होता तो हमें क्या करना पड़ता भाई, अगर ये एरिया अगर रेक्टेंगल ना होकर के कुछ और होता तो हमें क्या करना पड़ता, वी हैव टू इंटीग्रेट। लाइक अगर ये एरिया जो है इस तरीके से होता, चलो लेट अस अज्यूम ये एरिया कुछ इस तरीके से होता, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें क्या करना पड़ता, वी हैव टू इंटीग्रेट कि नहीं। लेट अस अज्यूम यह A है, सो वी हैव टू इंटीग्रेट इट। कहां से, ये T1 है, दिस इज द T2, ये हमें इंटीग्रेट करना पड़ता। और हम क्या लिखते, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ A dt T1 प्लस T2, ओके। तो भाई देखो, यहाँ पर जो सिंपल चीज़ है, अगर आपको एक सिंपल एरिया बन रहा है कहीं पे, तो आपको इंटीग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एरिया कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इस एरिया को कैलकुलेट करने का आपके पास कोई फार्मूला ही नहीं है, समझ रहे हो। आप ऐसा नहीं है कि आप इसको बिना इंटीग्रेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, बिना इंटीग्रेशन के कैलकुलेट, बट ये आपकी जो नॉलेज है ना उससे बस की बाहर है। सबसे पहले देखो, इस टाइप के एरिया को पता है किसने कैलकुलेट किया था, आर्किमिडीज ने कैलकुलेट किया था, आई थिंक आर्किमिडीज, हाँ मतलब बहुत पहले आर्किमिडीज वगैरह ने कैलकुलेट किया था। ये क्या बोले थे कि लेट अस अज्यूम ये जो कर्व है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और इस तरीके से उन्होंने एरिया कैलकुलेट किया था इसका, समझ रहे हो। और उस टाइम पर इंटीग्रेशन वगैरह नहीं था, इंटीग्रेशन जो है वो न्यूटन के टाइम से आया, ओके, न्यूटन लेनवीज वगैरह के टाइम से आया, तो ठीक है, वो बात की बात है। बशर्ते आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, एरिया एंड स्लोप इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द मोशन, चाहे वो किसी के लॉन्ग हो, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हो, चाहे कर्व के लॉन्ग हो, चाहे प्लेन में हो, कहीं भी हो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द मोशन, ओके।
चलो, आई होप गाइज आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो, अच्छा अब देखो, लाइक अभी हम यहाँ पर आते हैं, हम इस चीज़ पे आते हैं। सो हमारा जो वेलोसिटी आ रहा था, हमने हमारा देखो एक्सेलरेशन, ये काफ़ी सिंपल केस है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट केस ऑफ एक्सेलरेशन। क्या मोस्ट सिंपलेस्ट केस, यह जो है एकदम बहुत ही सिंपल केस है एक्सेलरेशन का। तो अब हम हम इस इक्वेशन पे आते हैं, ये जो इक्वेशन हम इसको डिस्कस करेंगे। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a डेल्टा t। ओके, चलो गाइस, तो एक चीज़ बताओ, एक काम करता हूँ, लेट अस अज्यूम मैं t1 को 0 ले लेता हूँ। ओके, सो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t। ओके, ताकि मेरे लिए ग्राफ वगैरह बनाना थोड़ा सा आसान हो जाए। t1 को 0 ले लिया। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एनालिसिस करने जाओगे कोई इशू नहीं होने वाला है। ओके, चलो, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ बताओ, इसका ग्राफ क्या होगा, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो देखो, लेट अस अज्यूम, या v2 की जगह मैं इसको v कर देता हूं। ओके, अब v क्या है, एट वेलोसिटी एट एनी टाइम t, और v1 क्या है, v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ओके, v1, सो v इज इक्वल टू v1 प्लस a t। ओके, तो गाइस देखो, अगर मैं अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो एक चीज बताओ, ये क्या होगा, किस टाइप का ग्राफ होगा। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास अभी तक हम जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि पोलिनोमियल है कि नहीं। इज इट अ पोलिनोमियल, इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन, क्या यह पोलिनोमियल है। देखो, पोलिनोमियल क्यों नहीं है भाई, v इज इक्वल टू v1 प्लस a t, t पे पावर क्या है भाई, यहाँ पर 1 है। सो यह बेसिकली पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। यह क्या है, इट इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, दिस इज द बेसिकली स्ट्रेट लाइन। आई होप आप सभी लोग क्लास 10 पास किए होंगे। यह क्या है, ये दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन। ओके, आप सभी लोग क्या हैं, हम क्लास 10th पास हैं, हम क्लास 10th पास हैं। ओके, अगर आप क्लास 10 पास किए होंगे तो आप इसको फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, भैया दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन। ओके, चलो आओ, अगर ये स्ट्रेट लाइन है गाइज, सो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, व्हाट कैन आई राइट हियर। देखो, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी होगा v1। ओके, और लाइक कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, ओके, टाइम नेगेटिव तो होता नहीं है, तो ये हमारी लाइन हो गई v इज इक्वल टू v1 प्लस a t। ओके, चलो, तो अब ये देखो, ये भाई हमें वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना लिया हमने, यह बेसिकली स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, और यहां पर ये एंगल, यहां पर ए क्या होगा, ए इज स्लोप। हमें पता है भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन होता है। सो ए इज द स्लोप, और लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू ए। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज को समझना, समझ रहे हो। यह क्या है, दिस इज द वेलोसिटी एक्सिस है, वेलोसिटी, दिस इज द टाइम। चलो, तो एक चीज देखो, दिस इज द t1, दिस इज द t2। यह क्या है, ये t1 है, ये t2 है।
T1 है और ये क्या है, T2 है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है बेसिकली एरिया, देखो अब एक काम करते हैं, फिर से एरिया पाते हैं। ये हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। ये देखो ये शेडेड रीजन जो है वो क्या, ये क्या देगा, ये देखो ये मैं रीजन को शेडेड बंद कर रहा हूँ, इस एरिया में। तो इस ये जो एरिया आएगा यहाँ पर, अगेन ये जो एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, ये क्या देगा भाई, दिस एरिया क्या देगा, ये जो एरिया आएगा वो होगा चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। ओके, क्योंकि वेलोसिटी है तो पोजीशन तो चेंज होगा ही होगा। जिसके भाई कोई भी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है तो पोजीशन तो चेंज करता ही करता है। लेट अस अज्यूम एट टाइम t इज इक्वल टू t1 इसका पोजीशन जो था वो था x1, और टाइम t इज इक्वल टू t2 पे इसका पोजीशन हो गया x2। ओके, तो ये जो एरिया आएगा वो क्या देगा भाई, चेंज इन पोजीशन मतलब x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज इक्वल टू एरिया। अब बताओ क्या हम इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री? क्या ज्योमेट्री हमें इस एरिया को कैलकुलेट करने देगा, अलाउ करेगा ज्योमेट्री? ज्योमेट्री जो है, जियोमेट्री कैन दिस बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री? बोलो। चलो देखो, एक तो अगर आप ध्यान से देखो गाइस, तो ये बेसिकली पैरेललोग्राम है। यह क्या है, ये क्या है भाई, ये है पैरेललोग्राम। ओके, तो या तो आप एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल बनाकर किसके एरिया निकाल लो, नहीं तो पैरेललोग्राम का आपको पता हो तो उसकी मदद से निकाल लो। चलो रेक्टेंगल और ट्रायंगल के लिए, चाहे एक काम करते हैं, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। रेक्टेंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ और इस एरिया को निकालो। मैं पैरेललोग्राम की मदद से इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। ओके, हमें पता है कि ये वाला लेंथ क्या होगा भाई। देखो पैरेललोग्राम के लिए एरिया क्या होता है, नॉट पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे, सॉरी, ट्रेपीजियम है बेसिकली। ओके, ये क्या है, ये दिस इज द ट्रेपीजियम। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ये होता है आपका 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। ओके, तो लेट अस अज्यूम इसको मैं A1 ले लेता हूँ, इसको A2, इसको A और B ले लेता हूँ, A प्लस B इंटू हाइट H। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द एरिया। चलो चलो, तो एक काम करते हैं, देखो ये वाला लेंथ क्या होगा भाई, ये वाला जो लेंथ होगा वो होगा V1 प्लस AT1। ये वाला लेंथ क्या होगा भाई, V1 प्लस AT2। ओके, so what can I write here, 1/2 A V1 प्लस AT1। ओके, और प्लस V1 प्लस A। देखो एक काम करता हूँ मैं, ये जो लेंथ है ना इसको, चलो ठीक है T1, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ T1 माइनस T2, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा T। ओके, सो T1 प्लस डेल्टा T इंटू डेल्टा T। अब ध्यान से देखो भाई, ये क्या हो जाएगा, 1/2 V1, 2V1 प्लस 2A A
2t1 प्लस डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, ओके, इंटू डेल्टा टी। तो गाइज अगर मैं इसको लिखूं तो इसको व्हाट कैन आई राइट हियर, 1/2 टू v1 प्लस at1, ओके, प्लस व्हाट कैन आई राइट हियर, a डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, ओके। अब गाइस ध्यान से देखो, यह बेसिकली क्या है, ये जो है बेसिकली ये वाली वेलोसिटी है ना, लेट अस अज्यूम इसकी वेलोसिटी, इसको मैं वेलोसिटी बोलता हूँ v डैश कर देता हूँ, ओके। सो दिस विल बिकम 1/2, या समझ रहे हो, ये इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे, लेट मी कॉल इट v डैश, सो 2v डैश प्लस at इंटू डेल्टा टी, या क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखो, तो 2v डैश डेल्टा टी बाई 2 प्लस a डेल्टा टी स्क्वायर बाई 2। ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या जगह v डैश डेल्टा टी प्लस a डेल्टा टी का होल स्क्वायर बाई 2। सो यह क्या आएगा भाई, दिस इज द बेसिकली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द x2 माइनस x1, ओके। तो देखो मेरा जो बेसिक, मैं बार बार आपको ना इंटीग्रेशन जहाँ भी पॉसिबल होगा, मैं आपको इंटीग्रेशन से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहता था। अवॉइड इसलिए करना चाहता क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप ये जानो कि दिस इज द एरिया और यह स्लोप, समझ रहे हो, यह एरिया है और यह स्लोप है। सो गाइस ध्यान से देखो, अगर x2 इज इक्वल टू क्या हो गया, x1 प्लस v डैश डेल्टा टी प्लस a डेल्टा टी का स्क्वायर बाई 2, ओके। अब देखो हर चीज़ अगर इनिशियल टाइम पे हो, अगर हर चीज़ क्या हो, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हो, तो व्हाट कैन आई राइट हियर, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, समझ रहे हो। देखो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x नॉट, v डैश इज इक्वल टू v, ओके। एंड देखो और डेल्टा t क्या हो जाएगा, सो पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू टी, टाइम t इज इक्वल टू टी, टाइम t इज इक्वल टू टी पे क्या होगा, तो हमारे डेल्टा t जो हो जाएगा वो पहले क्या हो जाएगा भाई, t हो जाएगा, ओके। हम x1 की जगह पर क्या रख दिया हमने, x नॉट रख दिया, v डैश की जगह v रख दिया, तो वी गेट दिस इक्वेशन। अब ध्यान से देखो गाइस, ये जो पोजीशन वेक्टर है हमारा, ये बेसिकली क्या, दिस इज द पोजीशन, दिस इज द पोजीशन। सो पोजीशन जो होगा हमारा वो क्या होगा, वो x नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझ रहे हो, या मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट में बोलूं तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, यह क्या होगा, यह होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप देखो इस टाइप का, इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है, ये आप बेसिकली कहाँ पढ़े होंगे, कक्षा 9वीं में। कहाँ पढ़े होंगे भाई, कक्षा 9वीं में, ओके, 9th। तो हमें मेन फोकस क्या करना है, देखो ये एक्चुअली मुझे इन सब चीज़ों में इंटीग्रेशन का मैं यूज नहीं करना चाहता था, और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों का एरिया कैलकुलेट करना क्या है, इसका एरिया कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। जिसको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, ये भाई एक रेक्टेंगल बना ले, ये रेक्टेंगल और प्लस ये ट्रायंगल,
हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया क्या होगा। ओके, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको मतलब कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ करने की। हाँ, जब अब मान लो हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा रहता, लेट अस अज्यूम हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, मैं बताऊं, हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा रहता, इस तरीके से रहता, और हमें ये एरिया फाइंड करना रहता। ये देखो, हमें लेट अस अज्यूम हमें ये वाला एरिया फाइंड करना रहता। ओके, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ती? इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ती। तो समझ रहे हो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इज नथिंग। यह क्या है? बेसिकली आपका एक तरीका है, एक मतलब सॉल्व करने का एक टूल है, समझ, एक हथियार है, और कुछ नहीं है। तो गाइस देखो, अभी तक हमने क्या किया आज, मतलब आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा क्या? तो पहला चीज तो हमने लाइक ये जो तीनों, कहाँ गया था मैं, ये जो एरिया वाले और जो टेंजेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमने इसको सीखा पहली चीज तो। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस की कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ले करके हमने ये निकाला कि भाई एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी का ये जो स्लोप है वो क्या देता है? वो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। वेलोसिटी और जो टाइम का जो ग्राफ है, उस ग्राफ पे जो अगर टेंजेंट है वो क्या देगा भाई? जो यहाँ जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा, और वेलोसिटी और आपको टाइम के बीच का जो एरिया होगा वो आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो देगा। तो हमने इन सब चीज़ों को देखा और हमने फाइनली इस टाइप के इक्वेशन निकाले। ओके, तो देखो, अगर मैं अपने इक्वेशन को मैं लाइक एक जगह रखूं तो व्हाट कैन आई राइट से? वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन u नॉट प्लस at, दिस इज फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? u नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या है ये? फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस तरीके से होगा। अब देखो, अब ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है? यह फर्स्ट डिग्री है अगर पोलिनोमियल के कॉन्सेप्ट लगाया जाए, और यह क्या है भाई? दिस इज द सेकेंड डिग्री। ओके, यह क्या है? ये दिस इज द सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल। तो अब इसका ग्राफ देखा जाए गाइस, तो इसका ग्राफ क्या होगा? दिस इज द बेसिकली स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम, यह क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और इसका ग्राफ देखा जाए तो यह बेसिकली क्या होगा? एक पैराबोला होगा। ओके, लेट अस अज्यूम अगर ए पॉजिटिव है तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे बना लेता हूं। ओके, यह क्या होगा? यह इसका ग्राफ होगा। ओके गाइज, तो आज के लिए गाइज इतना ही रहने देते हैं। बेसिकली आई होप आप जा करके घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आप बार बार एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए, आप स्लोप को आइडेंटिफाई कीजिए, और खुद से खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी। आई होप गाइज आपको ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।